चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा चलाकर भारत के खिलाफ कुछ भी कर जहर उगल ले, वो तरह तरह की बात बनाकर भारत को बदनाम करने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन ये फेल होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया और वो बार बार भारत के विचारों पर ज्ञान दे रहा है। ऐसी धारणाएं बनाई जा रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत नहीं आए, लेकिन खबरों की माने तो मालदीव सरकार ने पिछले साल ही राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने ही तनाव को लेकर इसे आगे नहीं बढ़ाया। यानी भारत ही नहीं चाहता था कि एंटी इंडिया देश का राष्ट्रपति भारत आए। इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता में आए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को लगा कि वो भारत का अपमान भी कर लेंगे और सम्मान भी पालेंगे, लेकिन वो गलत निकले। भारत ने ना तो मालदीव्स को ना ही मालदीव्स की चीनी फैन राष्ट्रपति को कोई भाव दिया। इस मामले से परिचित लोगों ने बताया कि तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों समेत कई कारकों के कारण ये यात्रा आगे नहीं बढ़ी। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पिछले साल मालदीव दौरे पर पहुंचे थे। तब राष्ट्रपति मोइजू ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ अपनी बैठक में लगभग 77 भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की अपनी मांग को दोहराया और इसी बात ने मामले को और भी ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया और भारत को और भी ज्यादा इस बात के लिए पक्का कर दिया कि वो मालदीव्स के राष्ट्रपति को भारत में एंट्री नहीं देंगे। और इसी तरह भारत और मालदीव्स के बीच संबंध, जो पहले नई दिल्ली का नेबरहुड फर्स्ट नीति के मुख्य लाभार्थियों के एक के रूप में उभर कर सामने आया था, वो इन अपमानजनक टिप्पणियों के बीच जल सा गया। और ये रिश्ते उस वक्त तब और खराब हो गए जब माले में सरकार के करीबी कई नेताओं ने पिछले हफ्ते भारत और उसके नेतृत्व के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की। हालांकि बाद में मोइजू की सरकार ने टिप्पणियों पर 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया। खबरों की माने तो मालदीव सरकार ने पिछले नवंबर में मोइजू के पदभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति की यात्रा का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि लोगों ने कहा कि उस समय राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोइजू की पार्टी के भारत विरोधी अभियान और मालदीव्स में 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान संचालित करने के लिए तैनात भारतीय सेना कर्मियों की वापसी की उनकी मांग से माहौल पहले ही खराब हो चुका था। जानकारों ने बताया कि जब द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो तो ऐसी यात्राएं इतनी जल्दी निर्धारित नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बाद भारत की यात्रा अब और भी असंभावित सी लग रही है। यानी मोइजू का चीन जाने के बाद भारत आने का सपना अब सिर्फ सपना रह जाएगा। मालदीव्स के राष्ट्रपति को लगा था कि वो इंडिया आउट का नारा लगाएंगे, भारत विरोधी कैंपेन चलाएंगे, भारत का अपमान करेंगे और फिर भारत दौरे पर आकर प्रधानमंत्री से सम्मान पालेंगे। ये भूल मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइजू को भारी पड़ गई और अब भारत और मालदीव्स के राजनयिक संबंधों पर भी तलवार लटक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।